सबसे पहले आपको विज़िट करना होगा समरस की जो वेबसाइट है वो समरस हॉस्टल की। आप वेबसाइट जब भी विज़िट करोगे तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिलेगा। वो फॉर्म में आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, काफ़ी सारी इन द सेंस अराउंड 50 से लेके 100 तक आपकी डिटेल हो सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी आएगी बेसिक डिटेल, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, फादर का नाम, मदर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये सब कुछ फिल करना होगा। उसके बाद आपकी एकेडमिक्स फिल करनी होगी कि जिसमें आपने 10th कहाँ किया था, 12th कहाँ किया था उसके बाद कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, एडमिशन लेटर जनरेट हुआ है कि नहीं, कौन सी ब्रांच है, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल डिटेल मांगेगी कि मतलब आपकी इनकम किस तरह की है, और उसके बाद यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं, यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पान कार्ड, इसके अलावा आपकी इनकम की जो प्रूफ है वो, लाइट बिल होता है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप समरस वेबसाइट की विजिट पे, समरस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 1, यानी कि स्टेप नंबर 1 आप जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट करते हो उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी सेलेक्ट समथिंग। ओके, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैंने इसमें जिस तरह से आपको बताया कि आपको यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर दिखा रहे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट द फॉर्म एंड साइन एंड सबमिट, यानी कि उसके बाद एक कंप्लीट फॉर्म आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में देखने को मिलेगा वेबसाइट के ऊपर ही। इसके अंदर आपने जो जो भी डिटेल भरी है ना वो आपको बहुत ही केयरफुली चेक करनी है, यानी कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वो आप 2 बार चेक कर लीजिए कि कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो उस फॉर्म के अंदर। जैसे ही यहाँ पे आप फाइनल सबमिट करोगे आपके फ़ोन के ऊपर यहाँ पे एक OTP आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद यू कैन नॉट चेंज योर फॉर्म, यानी कि उसके बाद आप अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हो, और वो फॉर्म की आपको यहाँ पे एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। वो जैसे ही आप प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे वो है मतलब वो प्रिंट आउट के साथ जहाँ जहाँ भी सिग्नेचर करने की ज़रूरत होगी वो सिग्नेचर आपको मैन्युअली ही करनी होगी, यानी कि इसके साथ साथ आपको जो भी श्योरिटी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फादर का नाम वहाँ पे लिख रहे हो तो फादर की सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर, ये सारे चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फॉर्म निकलेगा उसमें लिखा होगा कि आपको इसके अलावा कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे जब भी ये फॉर्म की प्रिंट निकलती है उसके साथ साथ उसकी जेरोक्स यहाँ पे आपको स्टेपल कर देनी है, यानी कि स्टेपलर के साथ अटैच कर देनी है। यानी कि पहला आपका ये वाला फॉर्म हो गया, उसके दूसरा मतलब आप अपना यहाँ पे फादर का आधार कार्ड दे सकते हो, आप अपने कोई रिलेटिव्स का, भाई, कजिन, किसी का भी यहाँ पे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे वो यहाँ पे जेरोक्स के डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म है आप जहाँ पे ACPC की जो एंट्री गेट होती है वहाँ पे ये आप सबमिट करवा सकते हो, ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा वो, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ रिज़ल्ट का ही इंतज़ार करना होगा एंड देन यू कैन मूव इन ऑन द समरस हॉस्टल। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है कि आई होप कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि अगर आप SC और ST कैटेगरी से हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं समरस हॉस्टल में एडमिशन लेने के। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैंने पिछले 2 साल में कोविड का जिस तरह से यहाँ पे पूरा राजकोट के अंदर मैंने सिचुएशन देखा है, नॉट ओनली द राजकोट बट पूरे गुजरात में जो तरह का सिचुएशन था, इनफैक्ट पूरे इंडिया में, उसमें समरस के बाजू में हॉस्टल अब बहुत ही कम मतलब याद आता है। सबसे पहले तो याद आ जाता है समरस हॉस्पिटल, क्योंकि जिस तरह से कोविड की सेकेंड वेव के अंदर समरस हॉस्टल का इस्तेमाल एज अ समरस हॉस्पिटल हुआ था, तो इसमें मतलब मैं खुद 2-3 बार वहाँ पे मैं मतलब कुछ पर्सनल रीज़न से मुझे यहाँ पे जाना पड़ा था। मुझे कोविड हुआ था बट यहाँ पे मुझे एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट मैं समरस हॉस्पिटल में गया था, मैंने देखा था क्या माहौल था, वोट मतलब डेंजरस सिचुएशन थी। आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं अंदर मतलब डॉक्टर से भी मिला था, मैंने उससे बात भी की थी। इट वॉज रियली टफ टाइम, सो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे समरस हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने जनरल आपको स्टेप्स लिखा दिए हैं, जनरल स्टेप आपको यहाँ पे मतलब सारे के सारे समझा दिए, ठीक है। तो ये सारे
सारा प्रोसेस होता है। अब मैं यहाँ पे था कि पहला पॉइंट कि अगर आप SC और ST में हो तो फिर आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अगर आप SC BC कैटेगरी से हो तो फिर यहाँ पे आपके अभी से श्योर नहीं कह सकते, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट, यानी कि अब यहाँ पे समरस में भी मेरिट लिस्ट बाहर पड़ेगा और ये मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो यू कैन मूविंग ऑन द समरस हॉस्टल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो अबाउट समरस हॉस्टल। आई होप कि आपके सारे के सारे समरस हॉस्टल के यहाँ पे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक।